वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए और 4,340 नए मरीज भी सामने आए हैं। आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,809 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,340 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड की गई है। एनसीओसी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,019 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 13,28,487 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 302 अफराद में कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क भर में शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 12,63,486 हो गई है। अदालत ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर हत्या इज्जत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। आपको बताएं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी की जानिब से पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ दायर हत्या इज्जत के दावे पर समाअत की। अदालत ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख पर हत्या इज्जत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे दायर करके रखे हैं। अदालत ने 13 फरवरी को गवाहान को तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से मारूफ आलम दीन शेख अब्दुल हमीद शहीद और इनके भाई जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि पेशावर पुलिस के मुताबिक फकीराबाद में 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग से जख्मी किया और शेख अब्दुल हमीद और इनके भाई शेख मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शेख अब्दुल हमीद जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक जाए वकूअ के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तालीमी इदारों को खुला या बंद रखने से मुतालिक फैसला आज होगा। आपको बताएं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी में सूबाई वज़राए तालीम और तालीम का इजलास होगा, जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम और वज़राए सेहत शरीक होंगे। इजलास में तालीम के शोबे में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर खारजा और वज़ीर सेहत के इजलास में समाजी और शादी की तकारीब, इनके इंडोर आउटडोर डाइनिंग और ट्रांसपोर्ट के शोबे में SOP की तजावीज़ पर भी ज़ेर गौर आएंगी। वज़राए तालीम के इजलास में स्कूलों को खुला या बंद रखने के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। एनसीओसी के गुज़िश्ता इजलास में कोरोना पर कंट्रोल के लिए सिंध हुकूमत से ताउन का फैसला किया गया था, जबकि एनसीओसी ने 17 जनवरी से ट्रांसपोर्ट और परवाजों में खाने की फराहमी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर के बाद अब इमरान नियाजी की ट्रांसफर होने वाली है। आपको बताएं एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं, अब इमरान खान के जाने का वक्त हुआ चाहता है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की बहुत ट्रांसफर हो गई, अब इमरान नियाजी की ट्रांसफर होने वाली है। इमरान नियाजी की हुकूमत ना होती तो मासूम 23 अमवात ना होती। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सानिया मरी के बारे में शेख रशीद का बयान इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। सियासी यतीम का मरी शोधा की तौहीन पर मबनी बयान अफसोसनाक है। दूसरी जानिब लीग रहनुमा परवेज रशीद का कहना था कि एक इमरानी तर्जुमानी ने कहा है कि वो सुपर अदालत है जो डील देने की कुव्वत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये आज भी चाचा रहमते के इंसाफी जमाने के ख्वाबों के आसीर हैं। इन ख्वाबों की ताबीर इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतकाम है। गंदम की हवाई के वक्त खाद ना मिलने के बायस फसल की पैदावार कम होने और गंदम के बहरान समेत मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। काश्तकारों का कहना है कि फसल को हम आखिरी खाद नहीं डालेंगे तो गंदम का सिक्का छोटा रह जाएगा और कमजोर हो जाएगी। इसका दाना बहुत कम बारीक बनेगा। अगर इसको हर वक्त खाद मिल जाती तो सिक्का भी लंबा हो जाता और 15 से 20 एकड़ की इस एवरेज बढ़ जाती है। सकर के नवाही इलाके सुल्तानपुर के
मकामी काश्तकारों की गंदम की हवाई के वक्त किल्लत और ब्लैक में फरोख्त की वजह से खाद की अदम फराहमी के बाइस फसल की कम पैदावार से परेशान है। काश्तकारों के मुताबिक गंदम की तैयार फसल को आखिरी खाद की जरूरत है, लेकिन मार्केट में खाद दस्तयाब ही नहीं है। उनका कहना है कि खाद ब्लैक में मिल रही है, जो इसका सरकारी रेट है वो है तो 18,000 रुपए, लेकिन 1800 रुपए, लेकिन हमें 3,000 रुपए तक ब्लैक में मिल रही है। मकामी काश्तकारों का कहना है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर मुख्तियार कार और जो हमारे बड़े हैं इनके पास भी गए, लेकिन हमें जवाब दिया गया कि हमारे पास खाद नहीं है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अपने ही इदारे के साबिक डायरेक्टर बशीर मेमन के खिलाफ पैमरा को खत लिख दिया है। आपको बताएं, डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान की जानिब से पैमरा को लिखे गए खत में कहा गया कि बशीर मेमन के इंटरव्यूज अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से लिखे गए खत में पैमरा से बशीर मेमन के इंटरव्यूज का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। डायरेक्टर ऑफ FIA के मुताबिक बशीर मेमन ने उमर फारूक जहूर को सहूलियात फराहम की और उमर फारूक माली फ्रॉड के मुकदमात में FIA को मतलूब है। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने मिनी बजट में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। आपको बताएं, मुजम्मिल असलम ने कहा है कि मिनी बजट में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की कोई तरमीम नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन और ताल्लुक आलमी मार्केट से है। मुजम्मिल असलम ने एतराफ़ किया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में कुव्वत खरीद बढ़ रही है और ग्रोथ बढ़ रही है, जबकि ओपोजिशन मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या उभार का मौसम, आपको बताएंगे मौसम का हवाला इस बुलेटिन में। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक 22 और 23 जनवरी से कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है और इसे पूरे हफ्ते में सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश का इम्कान फिलहाल नहीं है, ताहम 21 और 22 जनवरी को सखर और लाड़काना में बारिश हो सकती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में हालिया जैसी बर्फबारी का इम्कान नहीं, लेकिन हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वादी ज़ियारत और कान मेहतर जई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि जिला ज़ियारत में तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया और राबता सड़कें बहाल रखने के लिए मशीनरी इस्तेमाल में लाई जाने की हिदायत की गई है। DC खिला सैफुल्लाह हाफिज कासिम काकड़ के मुताबिक PDMA और NHA की मशीनरी हाईवे पर मौजूद है और अमला अलर्ट है। पशीन, खानो जई, मुस्लिम बाग और सरानान में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि चमन और गिरदोनवा में गरज आलू तूफानी हवाएं चलने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। इधर महकमा मौसमियात ने आज से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया है और हैवी मशीनरी भी मुतालिका इलाकों में पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में खून जमा देने वाली सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं और इस हवाले से बर्फबारी की भी मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शदीद बर्फबारी और सर्दी में लोगों को नमाज की अदायगी करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो से मुतालिक दावा किया जा रहा है। ये वीडियो रूस के शहर मॉस्को की है, जहां शदीद बर्फबारी में जुमे की नमाज अदा की जा रही है। अलबत्ता इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये वीडियो मॉस्को की है। सेकंड्स की वीडियो में मुतादिद नमाजियों को नमाज के लिए सिर्फ बंदी करते देखा जा सकता है और इसी दौरान शदीद बर्फबारी भी हो रही है। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC और नजदीकी रियासतों में बर्फबारी तूफान की वजह से शहरी घरों तक महसूद होकर रह गए हैं। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में शदीद बर्फबारी और तूफान की वजह से हजारों परवाजें मनसूख हो गई हैं, जबकि शहरियों को घरों में ही रहने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी मशरक हिस्सों में 9 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी, जबकि
बर्फबारी तूफान रात 8 बजे तक जारी रहने की पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा बर्फानी तूफान की वजह से कई मशरक़ी रियासतों में बिजली का निज़ाम दरम भरम हो गया, जबकि वर्जीनिया, जॉर्जिया और शुमाली और जनूबी कैरोलिना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहजादा हैरी ने बरतानिया में पुलिस सिक्योरिटी ना मिलने पर अदालत से रुजू कर लिया। आपको बताएं, गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शहजादा हैरी ने बरतानिया में सिक्योरिटी अखराजात की पेशकश के बावजूद बरतानवी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार पर अदालत से रुजू कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा हैरी का कहना है कि वो अपने बच्चों के साथ अमरीका से अपने आबाई मुल्क इंग्लैंड जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। शहजादा हैरी ने नुमाइंदगी से कहा है कि हैरी अपनी सिक्योरिटी इंतजाम के अखराजात खुद उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में शहजादे की निजी सिक्योरिटी टीम के पास है हीरो मुल्क वन मुनासिब दायरा इख्तियार नहीं है और ना ही इनके पास बरतानिया की इंटेलिजेंस मालूमात तक रसाई है। नुमाइंदे के मुताबिक एक अदालती नजरसानी का दावा सितंबर में दायर किया गया ताकि बरतानवी हुकूमत की सिक्योरिटी के तरीक़ेकार के पीछे फैसला साज चैलेंजेस को देखा जा सके। नुमाइंदगी के बयान पर मजीद ये भी कहा गया कि जुलाई में बरतानिया के एक मुख्तसर दौरे के दौरान हैरी की सिक्योरिटी पर पुलिस की अदम मौजूदगी की वजह से समझौता किया गया, जिसकी वजह से एक प्रोग्राम से निकलते वक्त कई फोटोग्राफर ने इनका ताक़ुब भी किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने टेक्सास में एक शख्स की जानिब से सिनेगॉग यहूदी इबादत गाह में घुसकर यहूदी आलिम और समेत 4 अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दी है। आपको बताएं कि गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यहूदी इबादत गाह के वाक़े पर अटॉर्नी जनरल से बात की है। हमला करने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर सड़क पर अपना हथियार निकाला। ज़्यादा मालूमात नहीं कि मुसल्लह शख्स ने इस इबादत गाह को क्यों निशाना बनाया। ख्याल रहे कि आज अमरीका की रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादत गाह में घुसकर रबी समेत 4 अफराद को यरगमाल बना लिया था, जिसे बाद अज़ा अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन के लिए हलाक कर दिया और तमाम यरगमाली बहिफाजत रिहा कर दिए गए। दूसरी जानिब सिनेगॉग में लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स बरतानवी शहरी निकला है। FBI का कहना है कि यहूदी इबादत गाह में लोगों को यरगमाल बनाने वाले बरतानवी शहरी की शनाख्त 44 साला मलिक फैसल अकरम के नाम से हुई है। FBI के मुताबिक वाक़े में अब तक किसी और के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। सिंध के कौम परस्त तरक्की पसंद रहनुमाओं और सिंध के नामवर अदीबों, सिविल सोसाइटी सिंध के मुतहर्रिक औरत रहनुमाओं और शागिर्द रहनुमाओं की जानिब से जदीद सिंध के कौम परस्त बानी पूरी जिंदगी सिंध के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने और अपनी धरती से मोहब्बत करने के जुर्म में जेल और नज़रबंदी काटने वाले 60 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ, सबसे पहले क़याम पाकिस्तान की करारदाद सिंध असम्बली से पास करवाने वाले सियासी रहनुमा साईं GM सैयद की 118वें जन्मदिन पर खराज तहसीन पेश किया गया। सिंध के कौम परस्त तरक्की पसंद रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी सिंध की मुतहर्रिक एक्टिविस्ट, सिंध के नामवर अदीबों और तलबा रहनुमाओं का इस मौके पर क्या कहना है, देखते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद अनिल हुब की इस रिपोर्ट में। सम्झां थो त रहबर सिंध साईं GM सैयद सिंध जी तारीख़ जो हिकिड़ो वॾो माण्हू, वॾो किरदारु आहे। उहो उनजे करे आहे जो सिंध जी जेका जदीद क़ौमी शिकिल आहे या बणिजणु वञे पई, उनजे लाइ उनजा बुनियादु रखंदड़ साईं GM सैयद आहे। साईं GM सैयद जेके यूरोपियन रिनाइसेंस खां पोइ, यूरोप वारे इनकलाब खां पोइ दुनिया में हिकिड़ी आलमी तशरीह आई क़ौम जी, त क़ौम खे पंहिंजो ॿोली हुजणु खपे, क़ौम खे पंहिंजी सकाफ़त हुजणु खपे, क़ौम खे पंहिंजूं तारीख़ी रवायतूं हुजणु खपनि, जाग्राफियाई हदूं हुजणु खपनि, गॾियल इक़्तिसादी मुआशी मफ़ाद हुजणु खपनि। उन्हनि सभिनि ते साईं GM सैयद हर पासे ते कमु कयो ऐं उनखां सवाइ सिंधी क़ौम खे पंहिंजो हिकिड़ी शेप या शिकिल ॾियण जी माना क़बाइली दौर मां कढी करे उनखे जदीद क़ौम या पंहिंजो जदीद क़ौम परस्तीअ जो जेको फ़िक्र आहे उहो साईं GM सैयद ॾिनो। उनजे लाइ साईं इल्मी पासे ते कमु कयो, सिंधी कल्चर, सिंध जा सूरमा, पंहिंजो सिंधू जी सांझा ऐं पैगाम लतीफ़ या हिकिड़ी जेको मकालो आहे साईं जो सिंधी अदब छो इंशाअल्लाह, उन समेत अणगणिया किताब जेके आहिनि उहे साईं लिखिया ऐं ॿिया जेके साईं किताब लिखिया उन में साईं अंगनि अखरनि सां साबित कयो त असां जेको आहे सो दुनिया जी
जेके ॿियूं क़ौमूं आहिनि उन्हनि जे बराबरी कंदड़ क़ौम आहियूं। उन खां पोइ साईं सम्झो पिए त बहसियत क़ौम असांजो जापो हिकिड़े आज़ादु ऐं ख़ुदिमुख़्तियार क़ौमी शिकिल में या वतन जी सूरत में आहे। उनजे लाइ साईं कोशिशूं वरितियूं ऐं साईं जो हिकिड़ी वॾी ख़ूबसूरत ॻाल्हि इहा आहे त साईं कांग्रेस में हुजे, साईं मुस्लिम लीग में हुजे, साईं प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग में हुजे, साईं सिंध मुतहदा माज़ में हुजे, सिंध पीपल्स पार्टी में हुजे या जीअं सिंध माज़ जे रहबर जी सूरत में हुजे, सभिनी सूरतनि में साईं जी जेका मर्कज़ी नुक़्तो रहियो आहे उहो रहियो आहे सिंध जा क़ौमी मफ़ाद ऐं सिंध जी क़ौमी शिकिल, सिंधी क़ौम जी क़ौमी तश्कील। सो उनजे लाइ साईं तमामु घण पासाओ कमु कयो आहे। ऐं अॼु जे नौजवाननि ते इहो छॾियल आहे त उहे साईं जी एम सैद खे, आरिसर साहिबु किथे ॾाढो भलो लिखियो आहे त जेकॾहिं आरिसर असांखे साईं जी एम सैद खे सैद करे क़बूलु करिणो हुजे या पीर करे पुॼणो हुजे त असां वटि अमरकोट में तमामु घणा पीर आहिनि, असीं उन्हनि जे दरगाहनि ते या उन्हनि जे गादियुनि जा मुरीद हुजूं आहे, पर असीं साईं जी एम सैद वटि उन्हनि जे करे अचूं था जो हुन असांखे सिंध ॾेखारी आहे ऐं सिंध जो क़ौमी फ़िक्र ॾिनो आहे। सो असीं सम्झूं था त उन क़ौमी फ़िक्र खे हाणे वरी जेको आहे सो वधाइणु ऐं पंहिंजो उन लाइ बहितर जदोजहद करणु ऐं उन्हनि जी जेका आख़िरी शिकिल आहे जेका साईं जी एम सैद चाहिए उन तरफ़ वठी वञण लाइ असांखे जेको आहे सो कमु करण जी ज़रूरत आहे। खबर शामिल करेंगे बोरेवाला से। बोरेवाला के नवाही गांव में नामालूम डाकुओं की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक सिक्योरिटी गार्ड की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। आपको बताएं बोरेवाला थाना साहोका के इलाके में वाक़े नवाही गांव 307 ईबी में ठहर की पहरे पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड का डाकुओं से आमना सामना हो गया। डाकुओं ने इन्हें देखकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे दोनों सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गए और डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। जख्मियों को तहसील अस्पताल बोरेवाला मुंतकिल किया गया जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने 15 पर वाक़े की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों के बयान कलम बंद करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया और मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कबूतर एक खूबसूरत परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है। कबूतर इंसानी आबादियों से मानूस इंसान से प्यार करने वाला वाहिद खूबसूरत परिंदा है। शायरों और संगीतकारों की तवज्जो का मरकज रहा है। ऐसे ही एक कबूतर की अपने मालिक से वफा और प्यार की दास्तान बता रहे हैं शफाकत अली वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। कबूतर हज़ारों साल पहले पैगाम रसानी का काम करने वाला इंसान का पहला डाकिया 19वीं सदी के आगाज़ तक पैगाम रसानी का काम करता रहा है। वक्त बदला तो इस खूबसूरत डाकिए की जगह जदीद टेक्नोलॉजी ने ले ली। इंसानी आबादियों से मानूस कबूतर और इंसान की मोहब्बत आज भी ज़िंदा है, जिसकी मिसाल हफ्ज़ाबाद के देहात ठट्टा कांजवा का रिहायशी किसान और इसका कबूतर है शाहिद हुसैन, जिसे मुख्तलिफ जानवर और परिंदे पालने का बचपन से शौक़ है। इनमें से रंग का कबूतर मालिक से जुनून की हद तक प्यार करता है। मालिक का कहना है कि परिंदे पालने का मुझे बचपन से शौक़ है, ये बचपन से मैं पालता आ रहा हूँ। ये जो परिंदा ये मेरे साथ बहुत वफा करता है, इसको मैं मुँह से दाने खिलाता हूँ और ये मेरे साथ ही रहता है। मोटरसाइकिल के साथ ये उड़ता है, जिधर मैं जाता हूँ ये मेरे साथ ही जाता है। अगर मैं काम पे जाऊँ तो फिर भी ये मेरे साथ ही रहता है। मालिक के हाथ और कंधों पर बैठना, मुंह से खुराक लेना, सफ़र में साथ साथ उड़ान भरना इंसान और इस दिलकश परिंदा की वफा और मोहब्बत की उम्दा मिसाल है। यार परिंदों से हो या इंसानों से, ये खूबसूरत एहसास एक मुहज़्ज़म माशरे की अक्कासी करता है। शफाकत अली वट्टू, फैज़ टीवी, हाफिज़ाबाद। लोअर दीर के कबीला अतमाम खेल के इमायदीन ने कहा है कि इनका कबीला पुरअमन और मुहिब वतन है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके कबीले के लाखों अफराद मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज के शाना बशाना होंगे। इस हवाले से तफसील रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। लोअर दीर के कबीला उस्मान खेल के अमायदीन ने कहा है कि उनके कबीला पुरअमन और मुहिबुल वतन है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनके कबीले के इलाकों अफराद मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की शाना बशाना होगी। FC की भर्ती में कबीले उस्मान खेल का मखसूस कोटा बहाल किया जाए। कबीला उस्मान खेल की यौम तासीस के मौके पर मरगरा में बड़ा जलसा मुनक़िद किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार कबीला उस्मान खेल लोअर दीर के सीनियर नायब सदर हाजी जान मोहम्मद, नायब सदर शेर मोहम्मद खान, जनरल सेक्रेटरी फजल मालिक एडवोकेट मौलाना मोहम्मद नबी शाह, हाजी गुलमीर खान,
ظفراللہ، محمد ریاض اور دیگر نے مقامی ہوٹل میں قبیلہ عثمان خیل کی سالانہ یوم تاسیس کے تیاروں کے حوالے سے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا گزشتہ سال کورونا وبا کی وجہ سے ان کے قبیلہ کی یوم تاسیس نہ منایا جا سکا۔ اس سال عید الفطر کے بعد مئی میں یوم تاسیس پر بڑی اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے قبیلہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لور دیر۔ اب بات کرتے ہیں کچھ بھکر کے حوالے سے، جہاں طوفانی مہنگائی نے پرندوں کی فیڈ کو بھی نہ بخشا۔ بھکر میں فیڈ مہنگی ہونے سے پرندے پالنے والے افراد بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بھکر سے مہر شاہد اقبال کی اس رپورٹ میں۔ بڑھتی مہنگائی سے رنگ برنگے چہچہاتے اور خوبصورت آوازیں نکالنے والے پرندوں کی چہچہاٹ بھی خطرے میں پڑنے لگی ہے، کیونکہ پرندوں کی فیڈ کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ پرندوں کی روزمرہ کی فیڈ باجرہ، چنا، مکی، بادام، سورج مکھی اور دیگر فیڈز میں سے اب کوئی بھی چیز سستی نہیں رہی ہے۔ پرندوں کے شوقین کی پہنچ سے سب کچھ دور ہو چکا ہے۔ شہریوں نے صرف شوقیہ طور پر پرندے پالتے ہیں، بلکہ ان کی فروخت کر کے روزی روٹی بھی کماتے ہیں۔ تاہم فیڈ کی قیمتوں میں دگنا اضافے نے ان کے شوق اور روزگار کو بھی نگل لیا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر ضروریات کی اشیاء سمیت پرندوں کی فیڈ کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے، تاکہ بے زبان پرندوں کو فیڈ کی کم از کم 2 وقت بھی میسر ہو سکے۔ فیڈ جو بھی ہے باجرہ، چنا، بادام، سورج مکھی سمیت دیگر فیڈ مہنگی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے گاہک آنا بھی کم ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مہر شاہد اقبال، بیورو چیف، بکھر۔ بلٹن میں شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں اور آپ کو بتاتے ہیں قومی کبڈی چیمپئن شپ میں پاکستان ایئر فورس اور وابڈا کو مشترکہ طور پر فاتح قرار دے دیا گیا۔ نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کا فائنل پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا۔ دفاعی چیمپئن پی اے ایف اور وابڈا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا فائنل سنسنی خیز رہا۔ شائقین کی ایک بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھی اور ایک موقع پر میدان کے اندر داخل بھی ہو گئی۔ ہاف ٹائم پر وابڈا کو 8 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی۔ دوسری ہاف میں بھی سخت مقابلہ ہوا۔ کھیل کے اختتام سے چند لمحات پہلے جب میچ 46 اور 46 سے برابر ہوا تو 1 پوائنٹ وابڈا کو ملا، تو حریف ٹیم نے اسے ماننے سے انکار کیا اور احتجاج کیا، جس کے باعث میچ خاصی دیر رکا رہا۔ منتظمین نے فیصلہ کیا کہ 46-46 کی برابری پر وابڈا ریڈ کرے، اور لیکن پی اے ایف نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور گراؤنڈ میں نہ آئی، جس پر وابڈا کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ لیکن پھر دوبارہ پاکستان کبڈی فیڈریشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور دونوں ٹیموں کو مشترکہ طور پر چیمپئن قرار دے دیا۔ دونوں ٹیمیں 6 ماہ ٹرافی اپنے پاس رکھیں گی۔ دنیا نے کرکٹ کے بہترین بالرز میں سے ایک انگلینڈ کے جیمز اینڈرسن نے پاکستانی بالر محمد آصف سے بالنگ کے گر سیکھنے کا اعتراف کر لیا۔ آپ کو بتائیں جیمز اینڈرسن ان دنوں ایشیز سیریز کے لیے آسٹریلیا میں موجود تھے، جہاں انہوں نے 3 میچز میں 8 وکٹیں حاصل کی۔ انگلش بالر نے جو سوئنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اپنی مہارت کے بارے میں آسٹریلوی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2010 کی سیریز میں محمد آصف کی بالنگ کو دیکھ کر ان کے انداز کو اپنایا۔ جیمز اینڈرسن نے بتایا کہ 2010 کی ایشز سے پہلے قبل مجھے بالنگ کوچ نے کہا کہ گیند زیادہ سوئنگ نہیں ہوتا، اس لیے کچھ سیکھیں، تو میں نے آصف کی بالنگ دیکھنے کے بعد اس سے ہی طرح کی پریکٹس کی، جس کا میچز میں مجھے کافی فائدہ ہوا۔ واضح رہے کہ جیمز اینڈرسن اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے فاسٹ بالر ہیں۔ ان کی وکٹوں کی تعداد 640 ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان ٹیم نے 2010 میں انگلینڈ کا دورہ کیا تھا، جس دوران ہی میچ فکسنگ کی وجہ سے محمد آصف پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے پر تاحیات پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ بلیٹن میں شامل کریں گے شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل، اور آپ کو بتائیں گے شوبز انڈسٹری کی معروف اداکار جوڑی اسد صدیقی اور زہرا نور عباسی کچھ عرصے قبل اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزرے ہیں۔ آپ کو بتائیں اسد صدیقی نے حال ہی میں ایک ویب شو میں انٹرویو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش قبل اس وقت ہوئی تھی، جس کے بعد بچہ زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکا اور انتقال کر گیا۔ اسد صدیقی نے بتایا کہ ہمارا بچہ مس کیریج نہیں ہوا، بلکہ زہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، جس
जिसका नाम हमने औरंगजेब रखा था। शुरुआत में चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में कुछ पेचीदगियां हुई और हमने अल्लाह की मर्जी से अपने बच्चे को खो दिया। अदाकार ने बताया कि बच्चे की पैदाइश 5वें या 6ठे माह में हुई थी, जिसकी वजह से मैंने खुद अपने हाथों से तदफीन की थी। शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार रशीद नाज इंतकाल कर गए। आपको बताएं, रशीद नाज के इंतकाल की इत्तला इनकी बहू और अदाकारा मदिहा रिजवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने बताया कि रशीद नाज अब हम में नहीं रहे। मदिहा रिजवी ने लिखा कि हमारे प्यारे बाबा रशीद नाज आज सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा जरूर पढ़ें। साथ ही उन्होंने अपने शौहर अदाकार हसन नौमान को भी टैग किया। रशीद नाज 9 सितंबर 1966 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। रशीद नाज ने अपनी टेलीविजन करियर का आगाज 1971 में पश्तो ड्रामे से किया। उन्होंने मुतादिद पश्तो, हिंदको और उर्दू जुबान के ड्रामों में काम किया। उनका पहला उर्दू ड्रामा एक था गाँव था, जो 1973 में नशर किया गया। उनका पहला मकबूल ड्रामा नामूस था। उन्होंने पाकिस्तान के पहले निजी टेलीविजन के ड्रामे दश्त में भी काम किया। रशीद नाज ने 1988 में अपनी पहली पश्तो फिल्म जमा जंग में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।